फाइनली पेपर अपलोड कर दिया आज का मैथ्स का, और आखिरी दिन है साल का, आखिरी पेपर। तो शाउट आउट टू फ़हीम भाई, वदूद भाई, मेरे ग्रुप के 3 बंदर, और जिनका भी आंसर मैंने कॉपी किया हो ये सब बनाने के लिए। डन। अभी तो वैसे मंडे को भी वाई वाई, लेकिन फिर भी अच्छा सोचना चाहिए, तो सेव एंड फिनिश। हो गया भाई, पेपर खत्म, सेम खत्म। ओए होए होए होए, अभी मेल आ जाएगा। चलो डन, आ गया। कहंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करा, ओ मैं क्या पेटी दे दे दारू दी। तो ये 2 बुक्स हैं जो मैंने इन 2 हफ्तों में पढ़ी हैं। इनमें से मुझे सटल आर्ट तो पढ़नी थी, एक मैंने साथ में एक एफकार्ट की बुक मंगाई थी, और वो 500 रुपये में फ्री डिलीवरी होती है, तो कुछ डालना था, तो मैंने ये वाली डाल दी थी, और ये 100 रुपये की है। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये वाली जो बुक है वो स्टीफन हॉकिंस जैसे लिख रखा है ब्लैक होल्स के बारे में। इसमें स्टीफन हॉकिंस ने बेसिकली ये बता रखा है कि कैसे पहले लोग जो ब्लैक होल्स थे उनकी एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते थे, और वहाँ से वो कैसे मतलब स्टोरी को लेके जाते हैं कि कहाँ पे जाके हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी जो करेंटली वो बात कर रहे थे कि जो जो भी मास ब्लैक होल के अंदर जाता है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि उसका मास, उसका जो चार्ज होता है, और उसकी जो एक एंगुलर मोमेंटम होती है, इसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो वो कहाँ जाता है? जैसे हमने बहुत बार सुना होगा कि जो ब्लैक होल होता है वो सारी चीज़ों को सक कर लेता है अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल इवन इमिट्स पार्टिकल्स, जिसका भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो इसमें बता रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। इसमें फ़िलोसफिकल चीज़ों के बारे में बात की गई है, जैसे कि कोई बोलता है ना कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट तो क्या करते हैं यार, ये किसी के काम की बात नहीं आनी चाहिए, ये किसी के काम नहीं आएंगी ये चीज़ें और ये सब। लेकिन ना इन्होंने एक लाइन बोली कि अगर हमने ये डिटर्मिनेशन छोड़ दिया ना, ये डिटर्मिनिज्म छोड़ दिया कि आगे क्या है, अगर हम ये जानने की कोशिश ही ना करें कि आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, तो पहले तो वही डिटर्मिनिज्म टूट जाएगा। अगर ये सब के सब ये छोड़ देते कि ब्लैक होल के आगे दुनिया ही नहीं है, तो पहले लोगों का उससे टूटेगा। धीरे धीरे करके लोग, जो अभी हमने ये कर लिया है ना कि ये चीज़ होती है, जिसको हम मानते हैं, चाहे हम भगवान को मानते हैं, चाहे हम लॉ में मानते हैं, किसी में भी, लोगों का धीरे धीरे करके हर किसी में जो एक डिटर्मिनेशन है, एक 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 चीज़ बनी हुई है कि भाई ये होती है, वो सब टूटने लग जाएगी। एक तरीके से सोसाइटी टूटने से बचाने के लिए कोई एक ग्रुप होना चाहिए लोगों का जो आगे आगे की सोचता रह रहा है, स्पेशली साइंटिस्ट, कि ताकि आपको पता हो कि आगे क्या है दुनिया में। तो वो बोल रखा है। एक इन्होंने इसमें मतलब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 59 पेजेस में आई थिंक 2 चैप्टर आ जाते हैं, 2 लेक्चर आ जाते हैं इनके। और उसमें ना इन्होंने जो सेकंड लेक्चर के एंड में बोल रखा है ना कि जो ब्लैक होल हैं दे कैन बी लाइक आर एंट्रेंस टू डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्सेस। तो बेसिकली इन्होंने एंड में ये लाइन कही है कि जो ब्लैक होल है ना, वो कोई एक प्रिजन की तरह नहीं है, एक जेल की तरह नहीं है कि जहाँ पे आप चले गए तो आप बंद हो चुके हो। आप हमेशा वहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा आपको। और ये आई थिंक ये सिर्फ ब्लैक होल की बात नहीं है, ये ज़िंदगी की बात भी है। तो मेरे को बहुत सही लगी है वो, उस हिसाब से 59 पेजेस की है। बाकी मतलब आगे के पेजेस सिर्फ मतलब भरने के लिए, अगली बुक्स को वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बाकी पेजेस, लेकिन 59 पेजेस की सिर्फ लेक्चर्स हैं। तो ऐसा है इस वाली बुक में। अब बात करते हैं इस वाले की। तो जो सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक है, ये बुक मैंने बहुत लोगों के पास देखी थी और बहुत लोगों से सुनी थी कि ये वाली पढ़ ले, बहुत सही होती है, ये वो ये वो ये वो। लेकिन उस टाइम मैं फिक्शन पढ़ता था, तो उस टाइम मैं इतना ध्यान नहीं देता था कि इस बुक में क्या चल रहा है, इस बुक में क्या चल रहा है, वो सब। मतलब ये सेल्फ हेल्प वाली बुक मेरे को अजीब सी लगती थी, मैं लेता नहीं था।
फिर मैंने एक दिन जैसे ऐसे ही जा रहा था तो मैंने देखा कि ये दिखी मेरे को, और इसका कवर ववर देख के, और मैंने सुना था बहुत लोगों से, मैंने बोला देख लेते हैं, ले लेते हैं। तो मेरी बहन के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, और तब मैं इस बुक को लेके जाता था, और उसको छोड़ के उसके सेंटर पे मैं किसी बस स्टॉप पे बैठ के कान पे म्यूज़िक लगा के इसको पढ़ता था। इसकी जो लैंग्वेज है बहुत बढ़िया, इसका जो समझाने का तरीका बहुत ही फ़नी है, इसमें जो स्टोरीज ली गई हैं एग्जांपल्स के लिए बहुत बढ़िया, मतलब सच में एक एक जो होती है ना टिपिकल बुक कि भाई तुम इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाओगे, इस तरीके से ये हो जाओगे, इस तरीके से वो हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट सक्सेस की बात ही नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि लाइफ में हर कोई ये देखता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं, लेकिन कोई ये देखता नहीं है कि मैं पीछे क्यों आ रहा हूँ। मतलब ये नहीं बोल रहा है कि लाइफ में सक्सीड हो, सोल्यूशन निकालो, वो बोल रहा है अच्छी प्रॉब्लम ढूंढो लाइफ में। मतलब तुम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, किस, जैसे कि इसका टाइटल बोलता है सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। फक तो वर्ड दे रखा है कि ताकि लोगों को कूल लगे और ये वो उठाएं वो उसको खरीदने के लिए, लेकिन बेसिकली यही मतलब है कि उन चीज़ों पे अपना अटेंशन दो जो सच में ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो इसी के ऊपर ये बुक है, और बहुत ही सुंदर तरीके से एक के बाद एक जिस तरीके से लेयर में ये बुक खुलती है आपकी ओर, और एंड में जो है एक तरीके से एक मूवी है जो बहुत ही सुंदर मूवी है, एक रोड ट्रिप वाली मूवी बोल सकते हैं आप, और बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में एंड तक। क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने, जो मार्क मेंसन है, इन्होंने जिस तरीके से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को यूज़ किया है, एक पर्सनल वो, मैंने वैसे नहीं किए हैं एक्सपीरियंस, मेरे वैसे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे लाइफ में, लेकिन तब भी एक मज़ा आता है सुनने में, एक मतलब पढ़ने में, वो इमेजिन करने में, वो उससे रिलेटेबल, मतलब रिलेट करके कुछ सीखने में सच में बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक जैसे कि एनिमे में होता है ना कि ज़्यादातर लोग सबसे पहले डेथ नोट देखते हैं, तो आई थिंक ये वाली बुक होनी चाहिए कि अगर तुम सेल्फ हेल्प या नॉन फिक्शन में जा रहे हो तो ये वाली बुक पढ़ो। बहुत ही सही बुक थी, बहुत सही।